Hello dear students, I am Nirav sir, your mathematics teacher. Welcome to my YouTube channel Online Learn Maths. So इस लेक्चर मैट्रिक्स की लास्ट होने वाली है, लेक्चर नंबर 7। अभी तक आपने लेक्चर नंबर 1 to 6 की सीरीज अभी तक नहीं देखी तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हो और उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाली हुई है, तो आप वहां जाके भी आप ये सब वीडियो देख सकते हो। सो आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 7। अगली लेक्चर में मैंने 2 क्रॉस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिखाया था, दैट मींस इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 का सिखाया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 3 क्रॉस 3 में कैसे इनवर्स निकाले जाते हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। So this video is very important for you. So watch till the end. Question given है 0 1 2 1 2 3 and 3 1 1। ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, उसमें हमें क्या फाइंड करना है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। ओके, इनवर्स के लिए मैंने एक थियरम आपको बोली थी। एक थियरम ऐसी थी कि A इनवर्स इनटू A, इसका मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज कितना होता है, आइडेंटिटी। ओके, सो हमें क्या करना है, ये पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। और आइडेंटिटी जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तब यहां पे इस पोजीशन पे जो भी आपको मैट्रिक्स दूसरी मिलेगी वो क्या होगी, उसकी इनवर्स मैट्रिक्स। ओके, सो ये हो गई 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स के कैसे इनवर्स बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइडेंटिटी मैंने 2 क्रॉस 2 में बताई थी कि 2 क्रॉस 2 में हम कैसे बनाते थे, 1 0 0 1। सो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो ये होती है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो इसमें स्टेप कितने लगेंगे, मेरी जो प्रायोरिटी रहेगी, फर्स्ट प्रायोरिटी है मैं किसी भी ऑपरेशन लगा के, जो मैंने अगले लेक्चर में एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाया था, इसमें किसी भी ऑपरेशन लगा के मैं इस पोजीशन पे 1 कर दूंगा। ये मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। नाउ सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि इस 1 की हेल्प से ये दोनों हम 0 कर देंगे उसके नीचे। सो ये मेरी सेकंड प्रायोरिटी रहेगी, ये मेरी थर्ड प्रायोरिटी रहेगी। ओके, सो इतना समझ में आ गया। यहाँ पे 1 कर दो, इस 1 की हेल्प से ये दो पोजीशन पे आप 0 कर दो, तो ये आपकी 3 प्रायोरिटी होगी। जो फोर्थ प्रायोरिटी है वो यहाँ पे है, देखो ये आपकी फोर्थ प्रायोरिटी है। जो मिडल वाले हैं इसको आप 8 to 2 पोजीशन को आप 1 कर दो। इस 1 की हेल्प से आप क्या करो, इसको 0 कर दो और इसके नीचे 0 कर दो। तो ये आपकी 5th प्रायोरिटी रहेगी और ये आपकी 6th प्रायोरिटी रहेगी। ओके, सो ये हो गई सेकंड कॉलम की बात। और नाउ अब हम थर्ड कॉलम पे आते हैं। सो यहाँ पे आपकी जो 7th प्रायोरिटी है वो इस पोजीशन पे 1 कर दो। सो ये आपकी 7th प्रायोरिटी है। अगर यहाँ पे 1 आ गया तो इसकी हेल्प से यहाँ और यहाँ पे 0 कर दो, और तो ये आपकी हो गई 8th प्रायोरिटी और ये आपकी लास्ट प्रायोरिटी है 9th प्रायोरिटी। ओके, सो इस तरह से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हो। सो क्या करना है, कुछ नहीं, इस वाली पोजीशन पे 1 कर दो, उसकी हेल्प से ये दोनों 0 कर दो। इस वाली पोजीशन पे 1 कर दो, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 कर दो, और इस वाली पोजीशन पे 1 कर दो, इसकी हेल्प से ये दोनों 0 कर दो। तो इस तरह से आप 9 जो स्टेप लगाना, दैट मीन्स आपका मैक्सिमम स्टेप लगेंगे वो 9 स्टेप लगेंगे। और दूसरा एक ध्यान रखना कि अगर इस वाली पोजीशन पे मैंने 1 सेट कर दिया, फिर ये 1 है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जो भी आप एलिमेंट, जो भी नंबर्स आप एडजस्ट करते हो, वो आप सेट करते हो, वो दूसरी स्टेप में वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो एक आपको ध्यान रखना है। सो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे एग्जांपल सोल्व करते हैं। सो हमें मालूम है ये थियरम, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए। सो हम स्टार्ट करते हैं।
लेट क्या करता है, आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए। ये हमारा जो है थियरम है। अब हम क्या करते हैं, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू ए। ये भी हमारा एक थियरम है कि आइडेंटिटी के साथ उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप जब करते हो तो ये मैट्रिक्स ऐसे ही होता है। सो हम क्या करते हैं, ये ए है, उसकी वैल्यू हमें मालूम है, सो ए और ये आइडेंटिटी एज इट इज और ए एज इट इज। सो हमारा ए है 0 1 1 2 1 2 3 3 1 1। यहाँ पे आइडेंटिटी लगाओ, सो आइडेंटिटी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो इसी तरह से आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। सो ये तो सिर्फ हमें थियरम मालूम था, वो ही लिखा। अब नाउ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इस वाली पोजीशन पे 1 आना चाहिए किसी भी ऑपरेशन लगा के। सो यहाँ पे देखो इस वाली पोजीशन पे 0 है, तो मैं 1 कैसे ला सकता हूं। तो आप में ध्यान हो तो ये देखो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है, तो मैं क्या करता हूं, ये दोनों रो है उसको मैं इंटरचेंज करता हूं। सो ये दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूं। तो इंटरचेंज की सिंबल याद रखें, इसी तरह से इंटरचेंज होती है। इंटरचेंज किस दोनों रो को करता हूं मैं, R1 और R2, ये दोनों को मैं इंटरचेंज करता हूं। इंटरचेंज करके मुझे क्या मिलेगा कि R1 और R2 वो दोनों आपस में इंटरचेंज होएगी। सो ये दोनों इंटरचेंज होएगी, तो यहां से ये 1 2 3 और ये 0 1 2 और 3 1 1 एज इट इज। ओके, मैंने सिर्फ कुछ नहीं करा, ये दोनों को इंटरचेंज किया। सो अगर इस साइड इंटरचेंज हो रहा है तो इस साइड भी इंटरचेंज तो होना ही है। सो ये दोनों को इंटरचेंज कर दो, तो ये 0 1 0, ये 1 0 0 हो जाएगा और ये 0 0 1 एज इट इज। कुछ नहीं करा, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया ताकि मुझे ये यहाँ इस वाली पोजीशन पे 1 आना चाहिए, तो ये 1 आ गया। नाउ मेरी सेकंड प्रायोरिटी है 1 के नीचे दोनों 0 आना चाहिए। सो सेकंड प्रायोरिटी ये 0 तो ऑलरेडी जो यहाँ पे है। ओके, तो हम लास्ट प्रायोरिटी है हमारी, जो थर्ड प्रायोरिटी है वो इस पोजीशन पे हमें 0 लाना है। हम 0 कैसे लाएंगे, सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करते हैं, ये 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 3 में से उसको सब्सट्रैक्ट करता है। ओके, सो ऑपरेशन कैसे लिखोगे, पोजीशन दैट मीन चेंजेस किस में होता है, R3 चेंजेस टू। हमें करना क्या है, इसको 3 बनाना है, इस 1 से हेल्प से इसको 0 बनाए तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं R1 को। चेंजेस किस में लाना है, R3 में, तो ये R3 एज इट इज। सो हम क्या करते हैं, R3 ये तो 3 है, ये R1 जो 3 से मल्टीप्लाई होके R3, तो हम क्या करते हैं उसको माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स एक सिंपल सी बात आप याद रखो, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऐड कर दो। सो हमारा अगला ऑपरेशन रहेगा, ये मैं थोड़ी देर के लिए निकाल देता हूं, अगर नहीं लिखा तो एक बार लिख लेना ताकि वो इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारा। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन इसमें लगा दें, इसको -3 से मल्टीप्लाई करो और इसमें एक बार देखो ये R3 में चेंज हो रहा है, तो R1 और R2 तो ऐसे ही लिख दो आप, ये 1 2 3 है और ये 0 1 2 और यहाँ पे भी 0 1 0 1 0 0 ऐसे। हमें क्या करना है, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है, तो इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 और +3 क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा।
इसको -3 से मल्टीप्लाई करो तो -6 आ जाएगा, -6 और ये +1 क्या आएगा -5। इसको -3 से मल्टीप्लाई करो सो -9 +1 ये आ जाएगा आपका -8। इसको -3 से मल्टीप्लाई करो सो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 का 0 ऐसे ही चेंज रहेगा। इसको -3 से मल्टीप्लाई करो, इसके में ऐड कर दो तो ये भी -3, इसको -3 में मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो ये हमारी जो थर्ड स्टेप थी वो थे। तो ये इस 1 की हेल्प से हमें क्या मिला, ये दोनों 0 मिला। अब हमारा फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, इस वाली पोजीशन पे 1 होना चाहिए। अगर 1 नहीं है तो आप 1 ला दोगे। सो अगर यहाँ पे 1 ऑलरेडी है तो हम क्या करते हैं, इस वाली स्टेप को 1 की हेल्प से इस 2 को हम 0 बनाते हैं। ये 0 कब होगा, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इस वाली 1 को और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये 2 - 2 0 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, R1 में चेंजेस लाना है, किसकी मदद से, 2R2 की मदद से। ओके, क्योंकि ये R2 तो 1 था, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 बन गया, ये भी 2 है तो हमें क्या मिला, R1 - 2R2। तो ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये ऑलरेडी 0 बन जाएगा। क्या करना है, R1 है वो चेंज होगा, R2 और R3 वो चेंज नहीं हो रहा है। सो R2 और R3 है वो एज इट इज लगा दो ताकि आपको मिस्टेक ना हो। सो ये 0 1 2 एज इट इज, 0 -5 -8 एज इट इज, 1 0 0 0 -3 और 1 ये सब एज इट इज। हमें क्या करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। सो ये 0 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0 और 1 में ऐड कर दो तो ये 1 हो जाएगा। ये -2 से मल्टीप्लाई करो सो -2 + 2 0, -2 से मल्टीप्लाई करो -4 + 3 आंसर आएगा आपका -1। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो -2 और इसमें ऐड कर दो +0 सो -2, इसको -2 से मल्टीप्लाई करो 0 रहेगा सो ये 1 और ये 0, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। सो ये हमारी हो गई 5th नंबर की प्रायोरिटी। अब हम क्या करते हैं, इस 1 की हेल्प से इसको हम 0 करते हैं। सो चेंजेस किस में करना है, R3 में करना है। सो R3 चेंजेस टू, ये R3 है, ये क्या है -5 और इसको हम कर करते हैं 5 से मल्टीप्लाई करते हैं R2 को। अब हम क्या करते हैं, देखो ये 5 है और ये भी 5 हो गया, यहाँ पे -5 है तो इस दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। दैट मीन्स सिंपल है, जो इस वाली पोजीशन को R2 को 5 से आप मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो। सो चेंजेस किस में हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ किस में चेंजेस हो रहा है, R3 में। सो R3 में चेंजेस हो रहा है तो R1 और R2 एज इट इज लिख दो, 1 0 -1 लिख दो, 0 1 2 लिखो, -2 1 0 लिखो और 1 0 0 लिख दो। ओके, अब हम क्या करना है, R2 को 5 से मल्टीप्लाई करके R3 में ऐड करना है। सो 0 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 0 होगा, इसमें ऐड करो तो वो ये भी 0 होगा। तो आप क्या कर रहे हो कि जो ये वाली पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ओके, जो आपने एडजस्ट किया है वो नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको 5 से मल्टीप्लाई करो सो ये 10 हो जाएगा, -8 सो आंसर आएगा 2। इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करो तो ये 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 0 तो ये -3 और 1 एज इट इज रहेगा। सो इसी तरह से आप 6 नंबर की पोजीशन पे आप सेट कर सकते हैं। तो देखो ये 1 0 0 आ गया, 0 1 0 आ गया। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है क्या होगा, इस पोजीशन पे 1 आना चाहिए। 1 आप क्या करोगे, तो आप ये भी बता सकते हो कि R1 और R3 को ऐड कर दो। जस्ट आप R1 और R3 को ऐड कर दोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन इसके यहाँ पे ऐड करने से यहाँ भी 1 आ जाएगा।
तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये स्टेप आप नहीं लगा सकता है। क्या स्टेप नहीं लगाया था? R3 चेंजेस टू R3 प्लस R1, ये स्टेप आप नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि ये 1 यहाँ पे ऐड हो गए, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा। सो आपको क्या करना है, इसको 2 को 1 लगाना है, तो R3 चेंजेस टू 1/2 R3। ओके, ये 2 को 2 से ही डिवाइड कर दो, सो ये 1 आ जाएगा। सो अब इजी है, और डायरेक्ट क्या करना है, हमें सिर्फ R3 में चेंजेस लाना है। तो 1 0 -1 एज इट इज, 0 1 2 एज इट इज, -2 1 0 एज इट इज, ये 1 0 0 भी एज इट इज। सिर्फ हमें इसको 2 से डिवाइड कर दो, 0 डिवाइड बाई 2 करो, तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 डिवाइड बाई 2 0, ये 2 डिवाइड बाई 2, तो ये 1 आ जाएगा, और ये 5/2 आएगा, और -3/2 आएगा, और ये 1/2 आएगा। सो इस तरह से आप यहाँ पे 1 ला दो। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस 1 की हेल्प से हमें इसे 0 करना है। ओके, सो इस 1 की हेल्प से इसको 0 करना है। तो कैसे करते हो, चेंजेस किस में लाना हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो। ओके, सो चेंजेस किस में लाना है, R2 में चेंजेस लाना है। सो R2 एज इट इज, R3 में 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दो R3, और इसमें से माइनस कर दो, सो ये माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, देखो R3 को -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सिर्फ एड ही करना है। सो चेंजेस किस में होएगा, R2 में होने वाला है। सो R1 और R3 एज इट इज, ये 1 0 -1 एज इट इज, ये 0 0 1 एज इट इज, ये -2 1 0 एज इट इज, ये 5/2 -3/2, और 1/2 एज इट इज। ओके, हमें क्या करना है, इसको -2 से मल्टीप्लाई करना है इस रो को, थर्ड रो, और यहाँ पे 0 कर दो। सो ये -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 0, और इसमें ऐड हो गए तो 0, ये 0, और ये यहाँ पे तो 1 था ही ऑलरेडी, और ये 0 हो जाएगा। इसको -2 से ऐड करो, सो क्या हो जाएगा, 5/2 मल्टीप्लाई बाई -2, फिर इसमें ऐड कर दो, सो 1 प्लस, एक 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 - 5, आंसर क्या आएगा, -4। सो ये -4। नेक्स्ट इसको -2 से मल्टीप्लाई करो, तो 3/2 मल्टीप्लाई बाई -2, ये कट, तो ये +3, और इसमें 0 कर दो, तो ये आंसर आएगा +3। इसको -2 से मल्टीप्लाई करो तो ये -1 आंसर देगा, -1 ऊपर जाके ऐड हो जाएगा, तो ये होगा -1। ओके, सो इसी तरह से आप ये स्टेप लगा सकते हो। अब फाइनल हमारा आंसर आने ही वाला है। अब हमें सिर्फ एक ही आइडेंटिटी के लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए, जो ये 1 है उसके 2 0 आ गए, ये 1 है उसके ऊपर नीचे 2 0, इसके ऊपर 2 0 लाने के लिए इसको और इसको हमें सिर्फ क्या करना है, ऐड करना है। तो R1 में चेंजेस होने वाला है, सो R1 प्लस R3 लगा दो। सो क्या होगा, R1 प्लस R3 चेंजेस किस में होने वाला है, R1 में। सो ये 0 1 0 एज इट इज, 0 0 1 एज इट इज, -4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 एज इट इज। सिर्फ हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो ये 1 0, इसको 1 -1 0 हो जाएगा, 5/2 -2, तो 2 2 4, 5 - 4, तो 1/2 आएगा। सो आपका आंसर ये 1/2 आएगा। इसको ऐड करना है तो 1 -3/2, 2 माइनस, तो -1/2 आएगा आंसर, और इसको ऐड कर दो, सो 1/2 प्लस 0 करो, सो ये 1/2 आ गया। सो इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हो, और ये ए है वो एज इट इज। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुके। तो हमें थ्योरम क्या मालूम था,
अगर इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस दोनों की प्रोडक्ट होती तो ये आपका आया है वो क्या है, ये वाला आया है वो आपका इनवर्स होगा, ए का इनवर्स होगा, तभी उसका मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया होगा। सो आपका फाइनल आंसर है ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी आपका आंसर मिला -1/2 1/2 -4 3 -1 5/2 -3/2 और 1/2, आप पूरे में से 2 कॉमन निकाल के भी आप आंसर लिख सकते हो। सो इसी तरह से आप सोल्व कर सकते हो। सिर्फ आपको ध्यान यही रखना कि एक बार हमने जो सेट कर दिया नंबर वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हम ये स्टेप नहीं लगा रहे थे। सो बाकी आप एडजस्ट करके आप इस तरह से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हो। अब मैं आप इस तरह से ऐसे क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। सो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्चुअली हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है वो फाइनली खत्म हो गया है। सो आप उसकी एक्सरसाइज एक बार ट्राई करो, और जो भी क्वेश्चन आप नहीं आ रहे, जो भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं निकाल पा रहे हो तो उसको आप कमेंट में जरूर लिखो। अगर आंसर निकाल पा रहे हो तो उसको कमेंट में भी आप लिख दो कि सर मेरा ये आंसर आया, ताकि मुझे पता चले। सो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट होने वाले हैं। तो ये सीरीज आप जरूर देखना। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट में जरूर बताइए, ताकि मैं आपको सॉल्यूशन करके आपको मैं पहुंचाऊं। सो अभी तक मेरी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, ताकि अगली वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा उसको शेयर करो ताकि अपने जैसे बच्चे उसका लाभ ले सके। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय।